दोस्तों इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2025 को आसान भाषा में समझने वाले हैं। क्या कुछ नया ऐड हुआ, क्या कुछ हटाया गया, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, तो इसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और लास्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो जनरल साइंस के 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। नंबर्स की अगर बात करूँ तो टोटल 100 प्रश्न और एक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो टोटल 100 अंक का ये पेपर होता है। और समय इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 1.5 घंटा आपको दिया जाता है। दोस्तों अब बारी बारी से सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। देखिए जनरल साइंस हाई स्कूल लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेस पर आता है, सीबीएसई बोर्ड की। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में कार्य और गति आपको देखने को मिलेगी, लेंस से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कार्य और ऊर्जा से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में हमारे बेसिक रिएक्शंस जो आप जानते हैं, रसायन विज्ञान, रोजाना जीवन मतलब डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज होती है उसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, अम्ल और क्षार से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी की अगर बात करूं तो बायोलॉजी में पादप विज्ञान और उसके बाद हमारे मानव की जो शरीर की रचना है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ साइंस के एक्स्ट्रा जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए खगोल विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी से प्रश्न आपको मिलेंगे, पोषण विज्ञान से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं और रोग यानी डिजीज जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। खोज और खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब अगले सब्जेक्ट पर चलते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के टॉपिक को समझते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, दूसरे नंबर पर आता है कला और संस्कृति, तीसरे नंबर पर आपको अवार्ड और सम्मान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, चौथे नंबर पर बिजनेस और इकोनॉमी, किताब और उनके लेखक से संबंधित प्रश्न, कमेटी और संगठन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, राष्ट्रीय मुद्दे जो आपको तैयार करने हैं, चर्चित लोग जो हाल फिलहाल में चर्चित लोग होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। 9 नंबर पर आता है डिफेंस। अगला टॉपिक है दिवस और घटनाएं आपको तैयार करनी है, सरकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, खेलकूद के बारे में आपको पढ़ना है, देशों की राजधानी और मुद्रा से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, नई नियुक्ति और रिटायरमेंट जो नए पद ग्रहण होते हैं और रिटायरमेंट होते हैं उनके बारे में प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, रेलवे करंट अफेयर्स आपको देखना है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ हिस्ट्री से संबंधित मैं टॉपिक बता देता हूँ, जैसे भारतीय स्वतंत्रता स्ट्रगल, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मध्यकालीन इतिहास से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आधुनिक इतिहास से आपको प्रश्न बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के बाद का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, ये आपको तैयार कर लेना है। इकोनॉमिक्स में अगर बात करूं तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो अगला टॉपिक है आर्थिक संगठन, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी संगठन हैं आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए उनके बारे में पूछा जाएगा। व्यापार के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र थ्योरी और सुधार, इससे जुड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों अब टॉप स्कोर करने वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति आपको देखने को मिलेगी, बोर्ड मास से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, दशमलव पद्धति आपको पूरी तरह तैयार कर लेनी है, इससे जुड़े प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। भिन्न और वर्गमूल आपको पढ़ लेना है, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अनुपात और समानुपात से जुड़े प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लाभ हानि आपको पढ़ लेनी है, प्रतिशतता आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, कार्य और समय से जुड़े सवाल भी आपको हल कर लेने हैं, समय और दूरी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद बात करूँ तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इससे जुड़े प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। पाइप और टंकी से जुड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आयु यानी एज कैलकुलेशन आपको पढ़ लेना है। अब थोड़े बड़े टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे क्षेत्रमिति आपको देखने को मिलेगी, त्रिकोणमिति आपको देखने को मिलेगी और इसमें आपका ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, बीजगणित आपको देखने को मिलने वाला है,
कैलेंडर और घड़ी आपको देखने को मिलेगी। घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग दोनों में देखने को मिलेंगे। सांख्यिकी आपको देखने को मिलेगी। ये थे मैथमेटिक्स के टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जैसे आपको सीरीज पढ़ना है, सीरीज में आपको दोनों सीरीज पढ़नी है, न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। कोडिंग और डिकोडिंग आपको पढ़ना है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। वेन आरेख आपको पढ़ लेना है। लॉजिक ऑर्डर आपको अच्छे से तैयार करना है। और मैं बात करूं कारक और परिणाम जैसे प्रश्न भी इस सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं। कथन और निष्कर्ष ये कुछ बड़े टॉपिक हैं, जैसे न्याय निगमन, कथन और कार्यवाही आपको देखने को मिलेगी। कथन और पूर्वधानें आपको तैयार करनी है। कथन और तर्क आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूँ तो आंकड़ों की पर्याप्तता, ठीक है, समानता और विभिन्नता से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दिशा से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे ग्रुप डी का सिलेबस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इसी तरीके से आपको पूरी भर्ती के थ्रू अपडेट करते रहेंगे।